बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शहबाज शरीफ की मुलाकात नवाज शरीफ के साथ लंदन में हो गई। मरीम नवाज साहबा भी मौजूद थी। नवाज शरीफ को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नवाज शरीफ के साथ जो वादे किए गए थे वो कह रहे हैं कि अब शायद जो लोग वादा करने वाले थे वो उन वादों से पीछे हट रहे हैं, जबकि जो शहबाज शरीफ हैं और मरीम नवाज साहबा हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि कोई आपसे किए गए वादों से पीछे नहीं हट रहा, और जो आपका नुक्ता नज़र है उसके वो हामी हैं। लेकिन जो एक सख्त रवैया है, ये जो इनकलाबी बातें हैं, ये अभी आप थोड़ा सा उसको रोकें, और जब आप वतन वापस आ जाएंगे, ख़ुद पाकिस्तान में मौजूद होंगे, तो फिर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपके जो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एड्रेस हो सके। नाश्ते पर ये मुलाकात हुई शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा की। नवाज शरीफ का जो घर है लंदन में, वहाँ पे तो चूँकि ये सिर्फ़ फैमिली एक मुलाकात थी, इसमें कोई और नहीं था, तो शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान में थे तो उन्होंने 2 दिन जो पाकिस्तान में गुजारे को कभी इमीडिएटली फिर लंदन चले गए, बल्कि उनको लंदन बुला लिया गया, नवाज शरीफ की जानिब से बुला लिया गया। तो उन्होंने इन 2 दिनों के दौरान कुछ मुलाकातें की हैं। किन से की हैं? ज़ाहिर है वो ऐसे लोग हैं जो कि सियासत में और फ़ैसला साजी में उनका बड़ा रोल है, वो किसी न किसी तरीके से इन होते हैं, तो उससे और उनका ताल्लुक़ इदारों से भी होता है, और वो एक होता ना बीच का, वो जिसको आप वचोला कहते हैं, मुश्तरका दोस्त आप कह लें, तो वो भी उन्होंने भी एक अपना किरदार अदा किया। क्योंकि नवाज शरीफ को एक ख़दशा ये भी है कि जो आइंदा क्योंकि ये चीफ़ जस्टिस तकरीबन को 13 माह बाद चले जाएंगे, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, तो उसके बाद इनको ख़दशा ये भी है कि जो आने वाले चीफ़ जस्टिस होंगे, जस्टिस एजाज़ुल एहसन, वो मॉनिटरिंग जज थे अकामा व पनामा वाला जो केस था, तो वो चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे। तो वो नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि अगर नून लीग की हुकूमत हुई तो फिर ये क्या गारंटी है कि एजाज़ुल एहसन हमें काम करने देंगे या हमारी राह में रोड नहीं अटकाएंगे। ये उनका एक कंसर्न है, और इसी वजह से वो नवाज शरीफ का एक दूसरा नुक्ता नज़र है, वो ये कहते हैं कि अगर जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा या जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अदलिया के 2 साबिक़ चीफ़ जस्टिस साहबान के साथ मिलकर, जिसमें साकिब निसार और आसिफ खोसा शामिल हैं, मुझे गिराया या मेरी हुकूमत को गिराया और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, तो उनके ख़िलाफ़ उनका एहतसाब होना चाहिए। क्यों हम उनके मट्टी डालें और हम आगे बढ़ जाएं? मुझे कहा जा रहा है कि मैं उनको भूल जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, तो इस बात की क्या गारंटी कि अगर हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते तो मेरे साथ वही सलूक नहीं होगा जो पहले हुआ था। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि फिर मैं पाकिस्तान वापस ना जाऊँ और मैं फिर यहीं पर जो है वो मौजूद रहूँ। ये उनका एक कंसर्न है। तो उसको कंसर्न को दूर करने के लिए शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहब को, मरीम नवाज के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए हैं इदारों के साथ। पहले तो वो भी तनकीद करती थी, और इदारे भी अब सिर्फ पाकिस्तान की जो सलामती है, तरक्की है, खुशहाली वो चाहते हैं। आप यकीन मानिए, उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में आएँ, अवाम की ताकत से वोटों के साथ जो भी लोग आएँ, वो पाकिस्तान का सोचें, वो पाकिस्तान के अवाम का सोचें, पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम का सोचें, पाकिस्तान की दाखिली सलामती का सोचें। वो ये सिर्फ चाहते हैं। और ये अफवाज पाकिस्तान हो, हमारे मुक़तदर इदारे हों, या सियासतदान हों, या कौमी इदारे हों, या अदलिया हो, ये हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपना किरदार निभाए, अदा करे, और आवाम को रिलीफ़ देने के जो इक़दामात हैं वो उठाए जाना बहुत ज़रूरी हैं। इसके ऊपर जो है वो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, या उनकी नीयत पर शक करना, या उनको सियासत में मुलव्वस करना, ये हम अपने तौर पे तो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका जो एक किरदार है वो उस एम्बिट के अंदर रहते हुए ही, हाँ, सलाह मशवरा जब उनसे मांगा जाता है, जब उनको रहनुमाई उनसे ली जाती है, तो वो लाजमी देते हैं, वो बात करते हैं, वो अपना नुक्ता नज़र देते हैं, देना भी चाहिए। ज़ाहिर है वो एक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं है। वो पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई मार्शल या एमरजेंसी लगाने के हक़ में नहीं है। वो कहते हैं कि जो भी आए, जिनको अवाम मुंतखब करें, पाकिस्तान को वो तरजीह दें, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको जो है वो सबसे पहले जो है उनकी तरजीह होनी चाहिए।